हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलआईसी में एक बहुत ही अच्छा प्लान आया है जिसका नाम है चिल्ड्रन मनी बैक प्लान। चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है, ताकि आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए अच्छा सा प्लान ले सकें और उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकें। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे इस प्लान को ले सकते हैं और आपको क्या क्या करना होगा। तो ये चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 0 साल के बच्चे से शुरू होकर 12 साल के बच्चों तक के लिए है ये प्लान है। यानी कि 0 साल से 1 साल से पहले, यानी कि 0 साल से कितने भी साल का बच्चा हो, और 12 साल तक के बच्चों के लिए ये प्लान है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। मिनिमम एज इसकी है 0 साल। जो ये प्लान है उसकी मिनिमम एज है, सबसे कम एज है 0 साल के बच्चों के लिए ये प्लान हम ले सकते हैं। और मैक्सिमम एज है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एज है वो है 12 साल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12 साल के तक के बच्चों के लिए ये प्लान है। और मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि आपको कम से कम 1 लाख की 1 लाख की वो इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ ही 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर ऐसे हाफ ईयरली करके अपने पैसों को इस वो एलआईसी को देना है, एजेंट को। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से देना है, कि आप साल में एक बार देना चाहते हैं या फिर आधे साल में, 6 महीने में या 3 महीने में, जैसे भी देना चाहते हैं अपने पैसों को दे सकते हैं। और ये कम से कम 1 लाख की कम से कम है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसका क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लाख की कर सकते हैं, वो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि नो लिमिट। यानी कि आप कितने भी लाख की आप वो ले सकते हैं एलआईसी। तो आप ज़्यादा के लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, बस यही फ़ायदा होता है। और आपके पास कम है, कम आप फंड देना चाहते हैं, तो 1 लाख की कम से कम है। तो ये नहीं आपको एक साथ 1 लाख रुपए देने हैं, थोड़े थोड़े करके देने हैं। वो आपको बता दिया जाएगा, बच्चे की एज के हिसाब से आपको पैसे पे करने हैं। तो हम आपके बच्चा अपने बच्चे की एज बता देना पहले आप, तो हम आपको देख के बता देंगे कि आपको आपके बच्चे की एज के हिसाब से आपको कितने पैसे पे करने होंगे। तो इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है जो है क्या है, 25 साल तक है। मतलब 25 साल तक आपको को पैसे जमा करने हैं इंश्योरेंस में। यानी कि आपका बच्चा 3 साल तक है तो 25 साल तक जब तक वो होगा, 25 साल का होगा बच्चा, तब तक आपको पैसे जमा करने हैं। ऐसे ही आपको आपके बच्चे के हिसाब से आपको पैसे जमा करने हैं। तो जैसे कि चाइल्ड एज 5 साल, जैसे कि 5 साल का बच्चा है आपका, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि चाइल्ड आपकी बच्चा 5 साल का है, तो प्रीमियम पेमेंट आपकी 20 साल तक होगी। यानी कि आपकी जो पेमेंट आपको देनी होगी 20 साल तक देनी, 5 साल का तो बच्चा है ही, तो 20 साल और देनी होगी तो 25 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। और मिच्योरिटी कब होगी, एट एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि मिच्योर कब होगी, 25 साल में वो मिच्योर हो जाएगी पॉलिसी। और फिर अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो क्या होगा, प्रीमियम पेमेंट क्या होगी, 15 साल होगी, क्योंकि बच्चा 10 साल का है। और मिच्योरिटी तो आपको पता ही है, 25 साल में ही आपकी जो पॉलिसी है मिच्योर हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कैसे कैसे आपको अपने पेमेंट को देना है। जैसे कि प्रीमियम हो गया, मनी बैक हो गया और मेच्योरिटी हो गया। तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट जो जो मिलेंगे वो आपको बता रही हूँ मैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपका बच्चा 3 साल का है, अब आपका बच्चा 4 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, वो आप हमें बता देंगी तो हम आपको अच्छे से कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपको कितनी कितनी पेमेंट देनी होगी। तो जैसे कि एग्जांपल, आपका बच्चा 3 साल का है, तो सम एश्योर्ड मतलब जैसे कि आपने 10 साल की इंश्योरेंस लिया है, 10 साल का आपने लिया है, 10 लाख का लिया है आपने, पॉलिसी आपने 10 साल की लिया है, तो प्रीमियम पेबल क्या क्या होगा, 22 साल। यानी कि 3 साल का बच्चा है, 22 साल और जमा करने हैं, यानी कि 25 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब उसकी जो पॉलिसी हो जाएगी, मिच्योर हो जाएगी, तब पैसे मिलेंगे। तो कैसे कैसे पैसे मिलेंगे, क्या क्या बोनस मिलेगा, वो आपको बता दूँ। जैसे कि इसमें एरो करके बता रखा है कि एज 3 साल का बच्चा है तो पे प्रीमियम फॉर 22 ईयर्स, यानी कि अगर बच्चा 3 साल का है तो जो 3 बार उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। 25 साल से पहले उसको 3 बार बोनस मिलेगा। कब कब मिलेगा, एक तो 18 साल में मिलेगा आपको उसको बोनस, यानी कि 10 लाख की उसने इंश्योरेंस किया है तो आप उसको 18 साल में, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा
तो उसको 10 लाख का 20% मिलेगा, यानी कि 20% जितने भी पैसे के आप इंश्योरेंस करते हैं उसका 20% मिलेगा आपको। ज़्यादा का करते हो तो आपको फिर ज़्यादा बैठेंगे आपके पैसे, ज़्यादा मिलेंगे आपको, है ना। 10 लाख का जैसे कि हमने किया है, इसमें बताया 3 साल के बच्चे का 10 लाख का किया है, तो 20% निकाल के 2 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे 18 साल में। और 20 साल, जब बच्चा 20 साल का होगा तो 10 लाख की ही तो करिए ना उन्होंने इंश्योरेंस, तो उस पर 20% मिलेगा तो 2 लाख रुपये मिलेंगे। फिर 22 साल में फिर उसे बोनस मिलेगा तो भी 2 लाख रुपये मिलेंगे। ये भी ऐसे ही बताया इसमें 10 लाख का, तो 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपये। फिर जब बच्चा 25 साल का हो जाता है, यानी कि उसकी जो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 25 साल में, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे रिटर्न में वापस, 16,06,000 16,06,000 रुपये मिलेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, और इसमें जो बताया गया है एक साइड में कि टोटल एप्रोक्सीमेट रिटर्न कितना मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए में ये मिलेगा, 6 लाख मिलेगा, 2 लाख 3 बार मिल जाते हैं ना उसको बोनस के रूप में, तो 6 लाख तो यही हो गई मेच्योरिटी फिर उसको, ये हो गई 16,06,000, और फिर टोटल उसको मिलेगा 22,06,000। तो ये टोटल मतलब लगभग बता रखा है प्रीमियम 10,55,670 रुपये जमा होगा। तो जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है, एक साल में प्रीमियम टैक्स वैक्स लगा के लिखा हुआ है, ईयरली एक साल में करते हैं तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, हाफ ईयरली लेते हैं तो इतना, क्वार्टरली लेते तो आपको इतना जमा करना होगा, मंथली करते हैं तो इतना जमा करना होगा। तो ऐसे ऐसे इसमें बता रखा है। तो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से हम बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको आप कमेंट कर देना तो हम बता देंगे आपको, और आपको नंबर सेंड कर देंगे, उस पर आप पूछ सकते हैं कि आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से कितने पैसे पे करने होंगे और कैसे कैसे इंश्योरेंस मिल सकता है। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो रिस्कवर कैसे मिलेगा, ये भी तो बात आती है ना, रिस्कवर कैसे मिलता है, कब मिलता है रिस्कवर। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका बच्चा 8 साल का है या उससे ज़्यादा साल का है, तो आपको जो रिस्कवर है तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे, रिस्कवर मिलेगा। और अगर आपका बच्चा 8 साल से कम है तो आपको तुरंत नहीं मिलेगा रिस्कवर, उसके 2 साल बाद मिलेगा आपको, आफ्टर 2 ईयर बाद आपको रिस्कवर मिलेगा। यानी कि जो बच्चे का 8 साल का कंप्लीट होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका बच्चा 5 साल का है सोचो, तो आपको क्या मिलेगा, रिस्कवर 2 साल के बाद मिलेगा। और आपका बच्चा 7 साल का है तो 8 साल का होने में उसे 1 साल और है ना, तो 1 साल के बाद उसे रिस्कवर मिलेगा। यानी कि अगर आपका बच्चा 8 साल का है या उससे ज़्यादा का है तो उसको तुरंत रिस्कवर मिलेगा। और अगर आपका बच्चा 8 साल से कम है, यानी कि 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसको 2 साल के बाद रिस्कवर मिलेगा। तो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो बच्चा 8 साल का उससे ऊपर होना चाहिए, तुरंत मिल जाएगा उससे रिस्कवर। उससे कम एज का होता है तो उसको 2 साल के बाद मिलेगा, या तो वो 8 साल का हो जाए या तो वो 2 साल उसकी कंप्लीट होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चला आगे चलते हैं। इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, और चाइल्ड की डेथ हो जाती है अचानक से, तो कैसे मिलता है। यानी कि आपका बच्चा 3 साल का था, ठीक है, 3 साल का है, और 10 साल के होते हुए उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि जब वो 10 साल का होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और आपको पता है अपने पॉलिसी 25 साल वाली ली थी बच्चे की, तो डेथ का क्लेम करता है जो भी पॉलिसी लेता है बच्चे के नाम से, फादर, ग्रैंडफादर, जो भी लेते हैं ना, पापा, दादा दादी, जो भी लेता है, तो प्रपोजल बोलते हैं उसको। तो जो डेथ का क्लेम करेगा तो उसे जितनी भी उसने पैसे जमा किए ना, उस हिसाब से उसको बोनस लगा के पैसे दे दिए जाएंगे वापस, ठीक है। यानी कि सम एश्योर्ड जितना है उसका 10 लाख की उसने पॉलिसी की थी, में लिखा है ना 10 साल में उसकी एज हो गई, तो 10 लाख की उसने पॉलिसी की थी, और 10 लाख का बोनस उसका हुआ जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है उस टाइम का लगा के दिया जाएगा। तो 3,84,000 रुपये उसे बोनस मिल गया, तो टोटल उसे मिला 13,84,000 रुपये उसे मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं, डेथ के बेनिफिट्स क्या होते हैं बिफोर रिस्क, मतलब ये कि डेथ के बेनिफिट क्या होगा, रिफंड मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, टैक्स सहित उसको वापस पेमेंट मिल जाएगी बोनस के साथ। आगे चलते हैं।
इन केस ऑफ प्रपोजल डेथ, अगर प्रपोजल की डेथ हो जाती है, प्रपोजल कौन होता है, जो LIC को ले रहा है, जैसे कि फादर है, पापा हैं, अपने बच्चे की LIC ले रहे हैं, तो पापा की डेथ हो जाती है, सोचो तो क्या होगा, तो क्या उसको पैसे मिलेंगे, इसको मिलता है। तो इसमें ये बताया गया है, यदि फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे बच्चे मतलब अगर फादर की डेथ हो जाती है, जैसे कि बच्चा 7 साल का हुआ, 3 साल के बच्चे की उन्होंने फादर ने क्या ली थी, पॉलिसी ली थी, और जब 7 साल का बच्चा हुआ तो उसके पापा की डेथ हो जाती है, किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है, तो उस बच्चे की जो पॉलिसी की जो भी पैसे भरे जाएंगे ना आगे आने वाले सालों 25 साल तक, तो वो पॉलिसी खुद ही जमा करेगी, तो उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, तो वो खुद ही जमा करेगी, वो LIC खुद ही वो सारे पेमेंट जमा करेगी, और बोनस वगैरह जो भी मिलेगा ना, एंड में जो भी मिलेगा, बीच बीच में जो सारे पैसे उसे बच्चे को मिल जाएंगे, जो भी उसका नॉमिनी है। फिर आगे है, पर इसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि जो प्रपोजल है, जो जो उसका फादर है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने पॉलिसी की थी तो उन्हें PWD राइडर को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कराना होगा, यानी कि उन्हें PWD राइडर लेना होगा अपनी पॉलिसी में, जब उन्होंने पॉलिसी की थी, ये ज़रूरी है, नहीं तो उसे ये सब फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अब ये क्या होता है, PWD राइडर होता क्या है, PWD राइडर एक, इसमें आपको थोड़े से पैसे जमा करने होते हैं, तो ये आपकी पॉलिसी में ऐड किया जाता है। तो अदर बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कि जो मैंने बताया आपको PWD राइडर ऐड कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसे ऐड कराने के लिए थोड़े से पैसे जमा करने पड़ते हैं, थोड़े से पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो भी LIC करवा रहा है। लोन बेनिफिट मिलता है आपको इसमें, तो लोन बेनिफिट कब मिलता है, पॉलिसी करने के 2 साल बाद मिलता है आपको, और अगर आप और वो भी टैक्स फ्री, टैक्स को हटा के मिलता है, और सरेंडर करने पर भी आपको 2 साल के बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, उससे पहले आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। 2 साल से पहले अगर आप अपनी LIC को किसी कारणवश बंद करना चाहते हैं तो वो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, 2 साल तो आपको भरनी ही है। पे ऑफ पेबल मतलब आप अपने पैसे को जमा कैसे कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, साल में हाफ साल में 6 महीने में, क्वार्टरली 3 महीने में, मंथली हर महीने में जमा कर सकते हैं, और नेट के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं एजेंट के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। तो इसका ग्रेस पीरियड क्या है, यानी कि आप पैसे जमा करते हैं, इसमें ये फ़ायदा भी है कि अगर आप किसी कारणवश अपने हर मंथ से जमा करते हैं, आप पैसे नहीं दे पाए, किसी कारणवश आप अपनी पेमेंट जमा नहीं कर पाए, तो उसके 15 दिनों के बाद भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, 15 डेज आपको मौका मिलता है कि आप अपनी पेमेंट को भर सकते हैं। और केस में क्या हो सकता है, अदर मोड में, तो और केस में आपको 30 दिन का भी फ़ायदा मिलता है, मंथली में तो आपको 15 दिन का मिलता है, और में आपको 30 दिन का भी फ़ायदा मिलता है, मोहलत मिल जाती है अपनी पेमेंट को जमा करने की। रिवाइवल बेनिफिट क्या होता है, अगर आपकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो जाती है तो 5 साल के अंदर आप उसे दोबारा चालू करा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं इस पॉलिसी में, तो प्रीमियम पे आपको टैक्स के अनुसार, जो टैक्स के रूल होते हैं ना, उसके अनुसार आपको बता दिए जाएंगे जब आपको चाहिए होगा ये चीज़ें। मेच्योरिटी अमाउंट पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और डेथ क्लेम पे भी आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है। सेटलमेंट ऑप्शन में जब मेच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपको मेच्योरिटी, जब हमारी आपकी LIC की मेच्योरिटी हो जाती है, LIC ख़त्म होने वाली होती है, तो आपको, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट चाहिए 5 साल में, 10 साल, 15 साल में, तो आप भी ले सकते हैं, पर आपको पहले बताना होगा, 3 महीने पहले मेच्योरिटी की पहले आपको बताना होगा LIC को कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए। डेथ क्लेम पे भी आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल सकती है अगर आप पहले बता दें तो डेथ क्लेम में जब अचानक से किसी की डेथ हो जाए तो पहले ही बता देना, अगर वो कि क्या बोलते हैं, अगर मेरी डेथ हो जाती है किसी कारणवश तो मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दी जाए जो मेरे नॉमिनी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए मैंने इस चिल्ड्रंस मनी बैंक के, तो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस प्लान को लें और इसका लाभ उठाएं, और LIC चिल्ड्रन मनी बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछें, मैसेज में पूछ लें,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजें वीडियो। थैंक यू।